नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि पहुंचती रहें आप तक सारी खबरें। कुंवर नारायण जैसे रचनाकार की कविताएं अपने आप में सामाजिक मूल्यों का युग हैं, जो पाठक के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर के समान है। इतिहास और मिथकों के अध्ययन चिंतन के जरिए भविष्य और वर्तमान की कल्पना करना और उसे अपनी रचनात्मकता में ढाल देना नई कविता आंदोलन के सशक्त पैरोकार प्रख्यात हिंदी कवि कुंवर नारायण की विशेषता रही। शायद उसी मुश्किल वक्त में जब मैं एक डरे हुए जानवर की तरह उसे अकेला छोड़कर बच निकला था, खतरे से सुरक्षा की ओर वह एक फंसे हुए जानवर की तरह खूंखार हो गया था। अब जब वो हमारे बीच नहीं हैं, तो उनके द्वारा रचे गए काव्य मूल हिंदी समाज की विरासत है। 29 वर्ष की उम्र में जब कुंवर नारायण की पहली कविता संग्रह चक्रव्यूह प्रकाशित हुई, तब अज्ञे ने उनकी कविताओं को केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और विजय देव नारायण शाही के साथ तीसरा सप्तक में शामिल किया। जाहिर है कि उनकी कविताएं समकालीन रचनाकारों को प्रभावित कर रही थीं। उनकी रचना संसार व्यापक है। वे न सिर्फ कविताओं तक सीमित रहे, बल्कि गद्य लेखन में भी उन्होंने विशेष योगदान दिया। हालांकि उनकी मूल विधा कविता ही रही, लेकिन उसके अलावा लेख, कहानी, रंगमंच और सिनेमा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी कलम चलाई। उन्होंने अपनी पूरी काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई परिभाषा दिया। नव सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा साफ झलकती है। पुरानी और रूढ़ हो चुकी अवैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति उनके मन में जो गुस्सा था, वह उनकी रचनाओं में नजर आता है। हे राम, जीवन एक कटु यथार्थ है और तुम एक महाकाव्य। तुम्हारे बस की नहीं उस अविवेक पर विजय, जिसके 10-20 नहीं अब लाखों सर हैं, लाखों हाथ हैं और विभीषण भी हैं, अब न जाने किसके साथ है। यह कविता आस्था और श्रद्धा को लेकर राजनीतिक खोखलेपन को उजागर करती है। इससे बड़ा क्या हो सकता है हमारा दुर्भाग्य। एक विवादित स्थल में सिमट कर रह गया तुम्हारा साम्राज्य। अयोध्या इस समय तुम्हारी अयोध्या नहीं, योद्धाओं की लंका है। मानस तुम्हारा चरित नहीं, चुनाव का डंका है। जो हिंसक हो गया है उसकी पहचान करना आसान है, लेकिन कुंवर जी अपनी संपूर्ण रचनात्मकता में गहरी अहिंसा दृष्टि से भरे हुए थे और हिंसा के प्रति उतनी ही अस्वीकार्यता रही। छल, कपट, प्रपंच से भरी वर्तमान राजनीति की कलई खोलने में कोई संकोच नहीं किया। कुंवर नारायण ने अपने संपूर्ण लेखन के जरिए हिंदी पाठकों को नई समझदारी विकसित की। आत्मजयी या श्रावजवा के बहाने के जरिए नचिकेता का अपने पिता के साथ संवाद और मृत्यु जैसे शाश्वत चिंतन के विषयों पर उन्होंने नए ढंग से पेश किया। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों जैसी कृतियां उनके रचनात्मक संसार से पाठकों का परिचय करवाती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ।